नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? यहाँ पर पूछा गया है पहला फैक्ट्री अधिनियम। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मियो या लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लागू किया गया था। कब? 1881 में। लॉर्ड रिपन है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक वायसराय के रूप में भारत में रहा था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था 1881 में। इसके तहत बाल श्रम रोजगार को विनियमित किया गया था। इसमें 12 वर्ष से कम बच्चों को श्रम के लिए जो काम के घंटे हैं उन्हें कम किया गया था और सप्ताह में एक दिन का अवकाश अनिवार्य किया गया था। रिपन ने भारतीय लोगों की स्थिति में सुधार के लिए कई सुधार कार्य किए थे, जिसमें कि इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया गया था। उस समय वाइसराय कौन थे? वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में किस कमीशन का गठन किया गया था? लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कब? 1882 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व विलियम हंटर ने किया था। जो लॉर्ड रिपन है, इन्हें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1883 में इल्वर्ट विल आया था। जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने 1882 में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसमें कि आता है स्वतंत्र व्यापार नीति को पूर्ण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र व्यापार नीति को शुरू किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक एवं लॉर्ड लिटन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र व्यापार नीति को किसने पूर्ण किया था, इसे पूर्ण किया था लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। जो लॉर्ड रिपन है, इनके समय में 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम नियमित गणना 1881 में किसके समय में की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड रिपन के समय में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जनगणना कब की गई थी? पहली जनगणना 1871 में की गई थी। उस समय वाइसराय कौन था? उस समय वाइसराय था लॉर्ड मियो। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड इरविन। अब हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। जो लॉर्ड इरविन है, इनका शासनकाल 1926 से 1931 तक भारत में वाइसराय के रूप में रहा था और इन्हें क्रिश्चियन वाइसराय के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड इरविन ने 1927 में बटलर कमीशन की स्थापना की थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बटलर कमीशन किसके समय में आया था? बटलर कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय। कब? 1927 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। उस समय वाइसराय था लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन है, इनके समय में पूर्ण स्वराज का संकल्प या घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। जो पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र जारी किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1930 में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और उसमें वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में ही 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च हुआ था। 1931 में गांधी एवं इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड
कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है इनका शासनकाल था 1899 से 1905। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके कार्यकाल में हुई थी? 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड मियो। जो लॉर्ड मियो है इनका शासनकाल था 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मियो भारत के 4th नंबर के वायसराय थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे कौन से वायसराय हैं जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मियो। जो लॉर्ड मियो है इनकी हत्या की गई थी 8 फरवरी 1872 में। इनकी हत्या कब की गई थी? इनकी हत्या की गई थी 8 फरवरी 1872 में अंडमान में की गई थी। किसके द्वारा? शेर अली अफरीद के द्वारा की गई थी। जो लॉर्ड मियो है इन्हें रिचर्ड साउवेल वार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1857 का विशाल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? यहाँ पर दिया गया है झांसी, मेरठ, कानपुर या लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से। 1857 का जो विशाल विद्रोह है ये मेरठ से शुरू हुआ था, जिसे मेरठ में सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के केंद्र की, 1857 के विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे जैसे दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार। जो 1857 का विद्रोह है इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा है? इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा है सिपाही विद्रोह, और इसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भारतीय इतिहासकारों ने एक महान विद्रोह कहा है। 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे महान विद्रोह माना है। 1857 के विद्रोह को 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या संज्ञा दी है? वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? वी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यहाँ पर दिया गया है अभिशंकर, गौरीशंकर, मूलशंकर या दयाशंकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलशंकर। जो दयानंद सरस्वती है इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर। और इनका जन्म कब हुआ था? दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में। कहां पर? गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब? 7 अप्रैल 1875 में। कहां पर? बॉम्बे में। 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदों का प्रचार प्रसार करना। अगर आपसे पूछा जाता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मेरठ में की गई थी। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? मेरठ में की गई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने कुछ नारे दिए थे जैसे वेदों की ओर लौटो। अगर आपसे जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने 1876 में भारत भारतीयों के लिए स्वराज का आह्वान किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत भारतीयों के लिए स्वराज का आह्वान किसने किया था 1876 में? ये किया था दयानंद सरस्वती ने, और जिसकी मांग बाद में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दयानंद सरस्वती की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, यह है दयानंद सरस्वती की पुस्तक और इसकी रचना की थी 1875 में। दूसरी इनकी पुस्तक है मूल्यों का मूल्य और तीसरी है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी कूच के लिए चुने गए थे? यहाँ पर दिया गया 78, 87, 97 या 107। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। गांधी जी के 78 अनुयायी दांडी कूच के लिए गांधी जी के साथ गए थे, जिसमें कि इन्होंने कितने मील की दूरी तय की थी? इन्होंने 240 मील की दूरी तय की थी। कितने दिन में? 24 दिन में। दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 में। दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पहला कौन सा सत्याग्रह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में और ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? यहाँ पर दिया गया है शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव या रामानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदेव। जो नामदेव है ये हिंदू धर्म की वारकरी परंपरा में प्रमुख व्यक्ति थे और ये अपने भक्ति गीतों एवं ईश्वर की एकता पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं की थी। महत्वपूर्ण स्थान मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।